नमस्कार दोस्तों। आगे है जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता क्या होता है इसमें देखेंगे हम। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। जब व्यक्तियों की आयु बढ़ती है उनके साथ साथ उनकी जो समंजन क्षमता है वो भी क्या होती है, घट जाती है या कम हो जाती है, जिससे कि उन व्यक्तियों का निकट बिंदु होता है वो क्या होता है, दूर हट जाता है। इस दोष को ही हम जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। अब ये किस कारण होता है देखेंगे तो यह पक्षभामी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा कृष्णीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कारण है पक्षवामी पेशियां, जो हमारा लेंस होता है वो क्या होता है, दुर्बल, कमजोर तथा कृष्णीय लेंस के लचीलेपन, लचीला हो जाता है, जिसके कारण यह दोष उत्पन्न होता है। अब हम इसमें कारण देखेंगे तो उत्तल लेंस के प्रयोग से, सॉरी निवारण देखेंगे। निवारण फर्स्ट पॉइंट है उत्तल लेंस के प्रयोग से। इस दोष को हम दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, जिससे कि जो हमारा प्रतिबिंब है रेटिना पर बन सके। सेकंड पॉइंट है कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्राय द्विफोकसी लेंसों की आवश्यकता होती है। ऊपर भाग अवतल लेंस और निचला भाग उत्तल लेंस होता है। जो सामान्य व्यक्ति चश्मा पहनते हैं जिसमें दूर दृष्टि दोष भी होता है और निकट दृष्टि दोष, उनके लिए द्विफोकसीय लेंस जिसमें अवतल लेंस भी और उत्तल लेंस भी स्थित होता है। आगे देखेंगे दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने का लाभ। फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे लाभ में, इससे हमें त्रिबिंब चासुकी, इंग्लिश में कहेंगे इसे 3 डायमेंशन विजन का लाभ मिलता है। सेकंड पॉइंट है इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, विशाल हो जाता है या बड़ा हो जाता है। नंबर 3 पॉइंट है इससे हम धुंधली चीजों को भी हम देख सकते हैं। इसकी सहायता से अंधेरे में भी या अंधकार में भी वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रिज्म प्रिज्म से प्रकाश अपवर्तन। प्रिज्म के 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म के 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। एक फिगर दिया हुआ त्रिभुज टाइप का है। इसमें क्या है, 2 त्रिभुजाकार आधार, आधार कितने होते हैं, 2, और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ। ये हमें 3 आकृति का दे रहा, लेकिन ये अलग टाइप का होता है। इसमें देखेंगे प्रिज्म कोण। प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण की डेफिनेशन हो जाएगी, परिभाषा, प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कहते हैं। अब अगली हेडिंग है विचलन कोण। आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि विचलन कोण क्या है और इसकी आकृति या फिगर बनाइए। तो क्या होगा, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, पीछे यहाँ पर देखिए प्रकाश जा रहा है, ये प्रिज्म से टकराने के पश्चात नीचे की ओर झुक जाएगा, लेकिन इसका जो आभासी प्रतिबिंब है देखिए सीधा बनता हुआ प्रतीत होगा। यही विचलन कोण है जिससे कोण विचलित हो जाता है। अब आगे देखेंगे कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण।
इसमें देखेंगे सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी में विभक्त कर देता है। यह 7 रंग हैं बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। आगे है प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम वर्णक्रम भी कहते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों को विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। ये समझेंगे इसे। सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, सूर्य का प्रकाश क्या था, श्वेत फिगर में देखेंगे श्वेत प्रकाश आ रहा है सूर्य का, जब ये प्रिज्म से टकराएगा तो उसमें देखिए 7 रंग निकल रहे हैं। तो कौन से हैं, एक पट्टी सी बन जाएगी, उसमें रंग हैं बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। देखिए इंद्रधनुष, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंद्रधनुष क्या है, आपने देखा होगा जब बरसात होती है तो इंद्रधनुष बन जाता है आकाश में। इसमें देखेंगे इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात में बाद में आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। जब वर्षा होती है, जब वर्षा के पश्चात, वर्षा समाप्त होने के बाद में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। जब सूर्य का प्रकाश तथा बूंदों से टकराता है तो क्या होता है, इंद्रधनुष बन जाता है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण उत्पन्न होता है। वायुमंडल में जो जल की बूंदें होती हैं सूर्य के प्रकाश से टकराती हैं, परिक्षेपण के कारण ही यह उत्पन्न होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष कैसा, जिधर सूर्य होगा, जैसे कि सूर्य पूरब में है तो इंद्रधनुष पश्चिम में ही बनेगा, इसके विपरीत उल्टा ही बनेगा। आगे है जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। जल की बूंदें हैं वो क्या है, छोटे प्रिज्म बूंदें। जब सूर्य का प्रकाश जल की बूंदों से टकराएगा तो देखिए आगे सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। यह सूर्य की आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। उसे टकराने के पश्चात कैसे हो जाती, अपवर्तित तथा विक्षेपित। तत्पश्चात बाद में इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। आंतरिक मीन्स अंदर की ओर ग्रहण करती हैं। अतः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। कैसे करती हैं, पुनः अपवर्तित कर देती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचते हैं। जो सूर्य का इंद्रधनुष बनता है वो क्या, हमारी नेत्र तक, आंखों तक पहुंचता है इस प्रक्रिया द्वारा। देखिए यहाँ पर फिगर भी दिया हुआ है। यहाँ पर एक प्रकाश आ रहा है, ये वर्षा की बूंद दी हुई है पीले कलर में। वर्षा की बूंद से टकराने के पश्चात ये पृथ्वी की ओर आता है, जिससे कि हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। इसे हम विबग्योर, आपको वर्णों के क्रम याद रखने में सहायक करेगा। हम इसे विबग्योर से भी याद रख सकते हैं। विबग्योर का मतलब है, उबी का मतलब है वायलेट, आई बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, आर रेड। सेकंड पॉइंट है, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं।
किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात, जब कोई प्रकाश की किरण है प्रिज्म से गुजरने के बाद में प्रकाश के विभिन्न बर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। जैसे कि फिगर में दर्शाया गया है, जब ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म से टकराएगा उसके बाद देखिए यहाँ पर यह 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। सबसे ऊपर होता है रेड और नीचे होता है वायलेट। नंबर 3 पॉइंट में देखेंगे, लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। देखिए जो रेड है वो ऊपर कम झुका हुआ है और जो वायोलेट है वो सबसे अधिक झुका हुआ है। अब देखेंगे आगे, आइजक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। जो आइजक न्यूटन थे वो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया है। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें और अधिक वर्णों नहीं मिल पाए। लेकिन उन्हें क्या है, अधिक शब्द या वर्ण नहीं मिल पाए। फिर उन्होंने एक दूसरा सर्वसम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है। इससे न्यूटन ने यह संघर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न में आ जाता है कि सूर्य का प्रकाश कितने वर्णों से मिलकर बना है। उत्तर हो जाएगा इसकी 7 वर्णों से। आगे देखेंगे 3 में, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय। इसमें देखेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। यह है कि जब सूर्य निकलता है उससे पहले 2 मिनट पहले ही हमें मालूम पड़ जाता है कि सूर्य निकलने वाला है, जबकि छिपने के पश्चात भी 2 मिनट तक हमें दिखाई देता रहता है। इसे ही अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त कहते हैं। अब देखेंगे तारों की आभासी स्थिति। इसमें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन इसी माध्यम, आगे देखेंगे, में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती, इंग्लिश में कहते हैं ग्रेजुअली चेंजिंग अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका रहता है। अतः क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। फिगर में देखेंगे कि तारे की जो आभासी स्थिति वो देखिए हमारे ठीक सामने, बल्कि तारे का किरण मार्ग कैसा है, थोड़ा झुका हुआ, क्योंकि यह फिगर है बढ़ता हुआ अपवर्तनांक। अब देखें वायुमंडलीय अपवर्तनांक। वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तनांक वायुमंडलीय अपवर्तनांक कहलाता है। वायुमंडल अस्थिर था, जिसमें कोई स्थित ना हो, एक जगह स्थित ना रह सके। पॉइंट में है
वायुमंडल अपवर्तन के प्रभाव इफेक्ट्स। फर्स्ट पॉइंट है तारों का टिमटिमाना। जो वायुमंडल अपवर्तन के प्रभाव क्या है? फर्स्ट में तारों का टिमटिमाना। सेकंड है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। नंबर 3 पॉइंट है तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना। नंबर 4 है गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति का परिवर्तित होना। इसमें देखेंगे आगे नंबर 1 में आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु को तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। देखिए जब आग जलती है आपने देखा होगा जो आग जलती है उसके जस्ट ऊपर की वायु बहुत अत्यधिक गर्म हो जाती है। गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में कम सघन होती है तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। इसका अपवर्तनांक है वो कैसा? थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तनांक माध्यम की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं हैं। इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है।